नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मित्रता की पराकाष्ठा पार कर चुके साहेब को अब अपने ही मित्र अडानी से इतनी दिक्कत हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनका नाम अडानी के साथ जोड़ दे तो उसकी आवाज को खामोश करने के लिए लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को उनकी पार्टी तार तार कर देगी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ठीक ऐसा ही कुछ इन दिनों बैक टू बैक हो रहे हैं। आज तो सबसे बड़ी खबर आ गई कि कैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा को हवाई जहाज से असम की पुलिस उतार ले गई, गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। ना कोई नोटिस, ना कोई एफआईआर की कॉपी, कुछ भी नहीं। और बड़ा हंगामा हो गया। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद असम पुलिस को जोरदार झटका लगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पवन खेरा के ऊपर ऐसी बेचैनी भरी कार्रवाई क्यों की गई? अचानक से पुलिस कैसे हवाई जहाज तक पहुंच गई? क्यों भाई? कुर्सी की पेटी वो तो बांधने वाले थे, उनकी पेटी खोलने आप क्यों पहुंच गए थे? क्या दिक्कत हो गई? तो पता यह चला कि पवन खेरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लिप ऑफ टंग में ही सही या तंज में ही सही साहेब का नाम गौतम अडानी से जोड़ दिया था। इसको बीजेपी ने कई तरीके से भुनाया। पवन खेरा पर जमकर हमला हुआ और कहा गया कि पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान कर दिया। अमित शाह भी जमकर बरसे थे, जबकि पवन खेरा ने सफाई दी कि मैं जेन्युइनली भूल गया था। और अगर वो भूले नहीं भी होंगे तो भी दुनिया कह रही है प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच रिश्ते क्या है। उनकी मित्रता के कारण क्या गौतम अडानी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए? रॉकेट की स्पीड से अपने नेटवर्थ में उन्होंने इजाफा किया। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, गौतम अडानी पर एक के बाद एक कई खुलासे हुए, तो क्या उसके बाद ही ये मित्र जो हैं मित्र को चूहने लगे? गौतम अडानी से साहेब पल्ला झाड़ने लगे। और जब कोई उन्हें सवाल कर दे रहा है तो लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए यह बीजेपी उतारू हो गई है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ पवन खेरा ही अगर इसके शिकार हुए हैं तो आप गलत फहमी में हैं। आपको जानना चाहिए कि पार्लियामेंट में भी ऐसा ही कुछ बड़ा खेल हुआ था। वहां भी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जा रहा था। उनकी मित्रता पर सवाल पूछे जा रहे थे। कितने फायदे मोदी सरकार से या मोदी जी की तरफ से गौतम अडानी को मिले? कैसे गौतम अडानी बिजनेस की दुनिया के स्टार बन गए? उन सब को लेकर मोदी जी से सवाल वहां भी किए जा रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्यसभा के सभापति ने या यूं कह लें उपराष्ट्रपति ने उन सब पर जांच कमेटी बैठा दी, जबकि जेपीसी की मांग विपक्ष गौतम अडानी वाले मामले में कर रहा था। लेकिन जांच उन तमाम सांसदों पर बैठा दी गई जो गौतम अडानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो क्या इस देश में कुछ भी बोलना अब गुनाह है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान है? सत्ता में है तो हुकूमत में हंटर चलाएंगे, किसी की भी आवाज को दबा देंगे। ऐसा ही लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह है, सेफ पॉइंट कौन सा होता है? असम। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मोदी भक्ति में इस कदर लीन है कि हर कोई अगर भाजपा अनैतिक काम करेगी तो उसका संरक्षण असम से ही मिलेगा। वो कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। लेकिन जरा आप पवन खेरा साहब को थोड़ा सुन लीजिए, कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पवन खेरा जब सामने आए और असम पुलिस को झटका लगा तो फिर पवन खेरा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। तो देखा आपने, पवन खेरा ने कह दिया कि जिस तरीके से बीजेपी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट करने की कोशिश की, ना कोई एफआईआर का पता, ना कोई नोटिस, ना कुछ, और हमें हवाई जहाज से उतार लिया गया। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हमें यह लड़ाई लंबी लड़नी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश की है उसमें सबसे पहला काम विपक्ष को कुचल देने का ही हुआ है।
इस वजह से ऐसी स्थिति बन पाई है। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर वो हिस्सा देखिए कि अदालत में हुआ क्या, कैसे अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने असम की पुलिस को भी तगड़ा झटका दिया। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। आज तक ने हेडिंग में ही लिखा, रिहा होंगे पवन खेरा, सुप्रीम कोर्ट से असम पुलिस को बड़ा झटका। यह झटका तो लगना ही था कि कब तक आप अनैतिक तरीके से किसी पर भी कार्रवाई करने के लिए बेचैन हो उठेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगेगा, भारतीय जनता पार्टी उस आरोप पर सफाई देने की जगह उस आवाज को खामोश करेगी जिस पर विपक्ष का हक बनता है, हर देश के नागरिक का हक बनता है कि वो आवाज उठाए। कहते हैं ना कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क को ही खामोश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में सत्ताधीश जो हैं वो शायद अपनी सीमाओं को लांघ चुके हैं। इसमें यह कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को गिरफ्तार कर लिया था। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। आगे खेरा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। फिलहाल मंगलवार तक खेरा को गिरफ्तारी से राहत रहेगी। खेरा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है, इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि इस पर एक साथ किस कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर खेरा को इस मामले में लपेट दिया जाता तो 3 से 5 साल तक उन पर जेल की सजा हो जाती, तब उनके साथ बहुत सारी समस्या होती। लेकिन आपको याद होगा कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसको समझना तो एक खबर कल ही आई थी, उत्तर प्रदेश से योगी जी की पुलिस नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, सरकार की गलत नीतियों पर आवाज उठाती हैं, उनकी आवाज को खामोश करने के लिए उनके मायके से ससुराल तक नोटिस लेकर दौड़ पड़ी थी। नोटिस रिसीव करवाया और कहा कि 3 दिनों के भीतर जवाब दीजिए, नहीं तो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। क्या कोई गाना गाकर अगर सरकार की कमियों को बताता है तो उस आवाज को खामोश करने के लिए यह सहारा लिया जाएगा कि आपके गाने से लोग आहत हो रहे हैं? लोग तो आहत नहीं हो रहे हैं, सरकार जरूर आहत हो रही है। यह बात हो गई। उत्तर प्रदेश का एक मामला और समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम के साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि अदालत ने उन पर सजा सुनाई है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार और उनके वकील ने कोर्ट में दलीलें पेश की होंगी, उसमें आजम खान की विधायकी चली गई, अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। आखिर कैसे चली गई? कारण क्या था? कारण यही था कि अब्दुल्ला आजम ने सड़क पर धरना दिया था। सड़क पर धरना देने वाले क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं? आजम खान पे आरोप लगा कि उन्होंने भैंस चुराई है, बकरी चुराई है, ना जाने कितने 87 मामले उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए। आजम खान पर भी यही कहा गया कि आप धरना दे रहे थे। आजम खान को कहा गया कि आप हेट स्पीच कर रहे थे। अब्दुल्ला आजम को कहा गया कि आप हेट स्पीच कर रहे थे। और ऐसे मामले में 2 साल से अधिक की सजा सुना दी गई ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। चली गई। तो लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसे ही घृणात्मक बात करने वाले सांसद हैं, विधायक हैं, ये सभी खुलकर उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं, माहौल खराब करते हैं, दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी का किसी के नेता पर कोई एक्शन हुआ? किसी की सदस्यता गई? जवाब है नहीं। तो लोकतंत्र का मजाक कौन बना रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी का गला कौन घोट रहा है? जरा समझना पड़ेगा। और गौतम अडानी पर खुलकर दुनिया आरोप लगा रही है, मोदी जी के साथ संबंधों को लेकर उस पर चर्चा हो रही है, बावजूद इसके जो बोलेगा उसकी आवाज को खामोश कर देंगे। अब मैं जिक्र कर रहा था असम की। असम कैसे इसका केंद्र बना हुआ है? महाराष्ट्र का शिंदे प्रकरण याद कीजिए। असम में ही गुवाहाटी में ये सभी शिंदे गुट के विधायक आश्रय लिए हुए थे। सुरक्षा कौन दे रहा था? असम की सरकार, हिमंत बिस्वा शर्मा। अब मामला देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो रही है पवन खेरा साहब की, तो इन्हें कौन गिरफ्तार करने आया? मामला कहां से उठाया गया? असम से। असम की पुलिस पहुंच गई इन्हें अरेस्ट करने के लिए। इतनी बेचैनी। एक खबर तो यह भी आई कि जिग्नेश मेवानी को भी जब गिरफ्तार करने की बात आई थी तो उन्हें भी असम ही ले जाना था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं असम को सेंटर बनाया गया है और हिमंत बिस्वा शर्मा इसी काम के लिए फेमस हो जाएंगे। जो मदरसे मस्जिद को गिराने की बात करते हैं, जो कट्टर हिंदुत्ववाद का सपना देख रहे हैं,
वैसे हिमंत बिस्वा शर्मा मोदी जी की राहों में फूल बिछाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटवाने में अपनी चाल आगे बढ़ाते हैं और ऊपर से बैठी सत्ता लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश करती है। और यही सारी चीजें लगातार हम सबको देखने को मिल रही है कि कैसे साहेब को अपने ही मित्र के साथ नाम जोड़ देना इतना नागवार गुजरता है कि वो किसी भी एक्शन के लिए कभी किसी को मना ही नहीं करते। बड़ी कार्रवाई हो जाती है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया जाता है, लेकिन खामोश रहते हैं हमारे साहब। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। 2024 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव है, जनता देख रही है। जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाए हैं, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान चुनाव आयोग का मजाक बना बैठे हैं, जो जोड़ तोड़ की सियासत को बढ़ावा देने में आगे बढ़ाए, जिन्होंने कई राज्यों की सरकार गिरा डाली, वो अब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहे हैं। तो जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। अब इंतजार कीजिए, चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।